सद्गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भगवत धाम परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को, मातृशक्ति को सादर नमन। आज मैं श्री भगवत धाम परिसर में श्री हनुमान जी की महिमा एक संक्षिप्त उद्बोधन करने के लिए श्री सीताराम जी की श्री भगवत कृपा से अपने सद्गुरुदेव हनुमान जी के आशीर्वाद से उपस्थित हुआ। मित्रों ने काफी दिनों से मुझसे यह जानना चाहा कि श्री हनुमान जी ही आपके सद्गुरु क्यों है, आखिर ऐसी क्या विशेषता है जो अन्य देवी देवताओं में नहीं केवल श्री हनुमान जी महाराज में है। अनेक संतों, ऋषि मुनियों गणों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव के आधार पर श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का जो गुणगान किया है, मैं उसके निकट कहीं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से जो अनुभव किया है वह मैं आपके समक्ष रखूंगा, आपके साथ साक्षी करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरु है, ये कटु सत्य को वो नहीं, ये असीम सत्य है, असीम है, उनकी शक्ति असीम है, ये असीम है, असीम परमानंद के धनी है श्री हनुमान जी महाराज। हमें उनकी महिमा को जानने के लिए कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं। मेरे मित्रों ने मुझसे 3 प्रश्न किए थे कि संत तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशु ज्योदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। आखिर तुलसीदास जी ने इस दोहे को क्यों लिखा, जबकि उनसे 100 साल पहले संत कबीरदास जी, वो भी परमलीन थे, वो परमानंद की प्राप्ति थे, जबकि वो दोहा लिखे थे। उन्होंने क्या लिखा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर में पहले छूं, मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद से मिलने का प्रबंध किया है। ये इसका शाब्दिक अर्थ। फिर हनुमान जी को क्यों लिखा, संत तुलसीदास जी ने नए दोहे की रचना क्यों की। एक संत ने उनसे ये पूछा कि प्रभु संत, आपने इस दोहे की रचना क्यों की, जबकि कबीरदास जी ये लिखे गए हैं और उससे पहले श्री कृष्ण कथा के रचयिता भगवान सुखदेव, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी आरंभ में लिखे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ये पहले से लिखा हुआ है तो फिर ये दोहा क्यों लिखा गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जशु ज्योदायक फलचार। तो आप में से शायद सभी जानते होंगे कि उनका मंतव्य लिखने का यह था, उनकी भावनाओं के अनुसार हमें इस दोहे को तुलसीदास जी की भावनाओं के अनुरूप लिखना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज, संत तुलसीदास जी ईश्वर के साक्षात रूप को अभिव्यक्त करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। वो भगवान के साकार स्वरूप निर्वाण रूप को मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म को वो साकार निराकार के चक्कर में न पड़ करके श्री राम के साकार रूप की वंदना करते हैं। 500 साल पहले किसी ने संत तुलसीदास जी से जब यह पूछा कि भगवान क्या हनुमान जी ने आपको राम से मिलाया, तो संत तुलसीदास जी ने बड़े होते हुए वो बड़ा प्रासंगिक, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, तो आपको जानना चाहिए और खास तौर पे हमारी अगली पीढ़ी को तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि संत तुलसीदास जी को किस प्रकार हनुमान जी मिले और किस प्रकार से उन्होंने सद्गुरु होने का अपना प्रमाण स्थापित किया, किस प्रकार से श्री राम के दर्शन संत तुलसीदास जी को कराए और उन्होंने हमें श्री रामचरितमानस जैसा पावन ग्रंथ जो अमृत है, अमृत कलश है, जो कभी समाप्त नहीं होगा,
जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्री रामचरितमानस रहेगी। सृष्टि से पहले श्री राम थे, सृष्टि के बाद श्री राम रहेंगे, अब श्री राम है। यह ग्रंथ श्री संत तुलसीदास जी ने हमें उपलब्ध कराया। संत तुलसीदास जी बहुत ही प्रखर विद्वान थे, हर भाषा के विद्वान थे। ये श्री रामचरितमानस उन्होंने बड़ी अत्यंत सरल भाषा में लिखा। सरल व्यक्ति को सरलता से समझने के लिए भाषा का ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए आपका हृदय सरल होना, उसके आपके भाव आपके सरल होने चाहिए। श्री रामचरितमानस एक भाव केंद्र है। एक मित्र ने मुझसे पूछा, सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं सुंदरकांड, क्या है उसका प्रयोजन। अनेक अखबारों में अब छपा हुआ है सुंदरकांड का पाठ करने से ये लाभ है वो लाभ है। सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होगा ही होगा। लाभ तो आपको सिर्फ हनुमान चालीसा के इस दोहे के पढ़ने से होता है, जो दायक फल चार। आपने कभी अगर अनुभव किया हो तो इसका आरंभ श्री गुरु की वंदना से है, इसका पारायण श्री गुरु की वंदना से है। अंत में लिखते हैं अब तुलसीदास जी, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरुदेव की नाही अर्थात हनुमान जी उनके सदगुरु हैं, ये तय है। फिर इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा इसलिए है कि जब संत तुलसीदास जी ने ये लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज को अपने मन के दर्पण में धारण करके उसको पवित्र करते हुए प्रेम आंसुओं की आंसुओं से उसको सींचकर जब मैं अपने मन को पवित्र करता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनौ रघुवर विमल यश। मैं श्री रघुवीर के विमल यश का गान कर रहा हूँ। बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार, जो चारों फलों को देने वाले हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम हो। सिर्फ इस दोहे के आपके उद्बोधन से, आपको प्रणाम करने से, भगवान श्री हनुमान को प्रणाम करने से आपको चारों फल मिल जाते हैं, मात्र इस दोहे को कहने से। लेकिन क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के लिए लिखा गया हनुमान चालीसा, महिमा हनुमान जी की और चरणों में अर्पण श्री रघुवीर के। उन्होंने कहा, संत तुलसीदास जी से किसी संत ने पूछा, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। महिमा हनुमान जी की और जो है लिखा आपने वर्णौ रघुवर विमल यश, रघुवर का विमल यश आप गान कर रहे हैं और हनुमान जी की महिमा। संत तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं हनुमान जी के स्वभाव से बड़ी भली भांति परिचित हूँ। हनुमान जी का स्वभाव है रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिनके हृदय में श्री राम लखन सीता सहित विराजमान है, ऐसे श्री हनुमान जी की स्तुति के लिए वो तभी उपस्थित होंगे जब श्री मैं रघुवीर के श्री चरण कमलों में रघुवीर के यश का गुणगान करूंगा, तब हनुमान जी उपस्थित होंगे। ऐसा संत तुलसीदास जी का विचार है, ये संत तुलसीदास जी का है। मैं आपको बता रहा था कि तुलसीदास जी प्रेमाश्रुओं से भरकर जब जा रहे थे चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए और तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो राम राम जप रहे हैं, किंतु राम उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो अब राम तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन राम मिल नहीं रहे हैं। तो अब ये कहते हैं ना कि गुरु की क्या महिमा है। तो गुरु की महिमा सिर्फ इतनी नहीं है कि वो श्री राम को मिला दे। परमात्मा तो मिले हुए हैं, श्री राम हमें मिले हुए हैं, लेकिन उनसे परिचय नहीं है। हमारी आंखें उनको देखकर भी समझ नहीं पा रही हैं। तो दूसरे संत ने उनसे पूछा, संत तुलसीदास जी से, कि भगवान क्या हनुमान जी ने आपको श्री राम से मिलवाया। तो संत तुलसीदास जी ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। हाँ भगवान, श्री राम से तो मैं मिला हुआ था, किंतु मिलकर भी नहीं पहचानने के कारण मेरे सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे श्री राम से मिलवाया। कैसे मिलवाया। संत तुलसीदास जी अपने कमंडल में मंदाकिनी का जल भरकर जब एक वृक्ष के नीचे कुछ क्षण के लिए सुस्ताए और उन्हें जल पिया और उस कमंडल के जल को जब उस वृक्ष के नीचे डाला तो उस पर एक प्रेत रहता था। वह प्रेत मुक्ति के लिए तरस रहा था। उसकी मुक्ति कब होनी थी। मंदाकिनी के जल से उसकी मुक्ति होनी थी। उसकी मुक्ति के लिए ये प्रभु की कृपा है कि संत तुलसीदास जी उपस्थित हुए, उन्होंने जल भेंट किया, प्रेत को वो जल प्राप्त हुआ। प्रेत ने जल पी करके वो मुक्त हुआ और प्रकट हो गया। संत तुलसीदास जी उसने पूछा, भैया क्या तुमने राम को देखा।
प्रेत ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाराज। हनुमान जब नाम सुनावे, मैंने तो राम जी को नहीं देखा, लेकिन मैंने जिस व्यक्ति को देखा है जो आपको राम से मिलवा सकता है, उसका पता मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो पता ही बता दीजिए। उन्होंने कहा जो श्री राम कथा में यत्र यत्र रघुनाथ कृतम तत्र तत्र कृत मस्तका अंजलिम, अर्थात जहाँ 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 तहाँ यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ जहाँ भी श्री राम की कथा होगी वहाँ श्री हनुमान जी उपस्थित होते हैं शीश झुकाकर। सर्वप्रथम आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे, कथावाचक के विश्राम करने के उपरांत जाएंगे, और जब तक अंतिम श्रोता न चला जाए तब तक नहीं जाएंगे। तो ये उनकी एक पहचान है। संत तुलसीदास जी पहुंच गए अगले दिन मंदाकिनी के तट पर। संत तुलसीदास जी रो रहे हैं और श्री राम को पुकार रहे हैं। भगवान राम अत्यंत कृपालु है, तो आप प्रार्थना भी करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम। तो इतने दयालु और कृपालु है कि उपस्थित हो गए, तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए, किंतु तुलसीदास जी उन्हें नहीं पहचान। अब क्या हुआ, जब तुलसीदास जी उन्हें नहीं पहचान पाए, वो रो रहे हैं, प्रेम आंसुओं से चंदन घिस रहे हैं और अर्पण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा, बाबा क्यों रोते हो? तो मेरे राम नहीं मिल रहे हैं मुझे। श्री राम पूछ रहे हैं संत तुलसीदास जी से, मंदाकिनी के श्री राम घाट पर श्री राम उपस्थित हैं। संत तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? और श्री बाबा उत्तर दे रहे हैं, संत तुलसीदास उत्तर दे रहे हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे मेरे प्रभु श्री राम नहीं मिल रहे हैं। श्री राम को कह रहे हैं। तो शाम परमात्मा उपस्थित है किंतु परिचय नहीं है। तो बाबा थोड़ा चंदन दो। तो बेटा चंदन तो बहुत किस रहे हैं, आप कहीं से भी चंदन ले सकते, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? श्री राम बोले, अरे बाबा, राम ने मन में सोचा, बाबा मैं तो क्या परेशान करूँगा, परेशान तो आप तब होगे जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, किंतु अब आप मुझे पुकार रहे हैं तो यहाँ से जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। प्रभु श्री राम ने मन में हनुमान जी को कहा, हनुमंत आप इनकी सहायता के लिए उपस्थित हो, पहचान नहीं पा रहे हैं, देख तो रहे हैं किंतु पहचान नहीं रहे हैं, इनकी पहचान कराइए। क्या भगवत? हनुमान जी बोले, भगवान माता कहाँ है? माता अर्थात देवी सीता अर्थात भक्ति, भक्ति का चित्त स्वरूप, स्वरूप चित्त मेरा अपना ऐसा अनुभव है। वैदेही उन्हें इसलिए कहा गया है कि उनका चित्त स्वरूप जो है वो देवी सीता का, वो भक्ति का चित्त स्वरूप है। तो भक्ति तो मैं हृदय में लेकर उपस्थित होगा, वो बाल रूप में वहाँ पर उपस्थित है, लखन सहित उपस्थित है। लक्ष्मण जी को आप वैराग्य का दूसरा रूप भी कह सकते हैं, वैराग्य का दूसरा नाम श्री लक्ष्मण जी है। उपस्थित हुए, उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी उपस्थित हुए तोते के रूप में। अद्भुत है, तोते के रूप में उपस्थित हुए। तो रो रहे हो, रघुवीर ने जब संत तुलसीदास तो रो रहे हो, राम नहीं मिल रहे हैं, तुरंत उपस्थित हुए और तुरंत कहा, राम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुलसीदास जी से बोले हनुमान जी, राम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं और पहचानो इनको। अरे संत तुलसीदास जी तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े, लेकिन उनके मन के अंदर के जो भाव थे वो वाले भाव थे जो संत कबीर ने कहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये उनके मन के अंदर का भाव था, लेकिन परिणाम उन्होंने श्री रघुवीर को किया। इसका अर्थ यह हुआ, सदगुरु कोई भी हो, जो हमारे आज के आधुनिक गुरु है, उनका काम शिक्षा देना है, शिक्षित होकर ज्ञान प्रदान करना सदगुरु का काम है। सदगुरु कौन? जो आपको मिले हुए से मिला दे, आपका साक्षात्कार कर उससे परिचित करा दे, वह सदगुरु। और गुरु जो उसको सदगुरु को मिलाने का ज्ञान आपको दे कि वो सदगुरु है, वो गुरु। गुरु और सदगुरु, सदगुरु है जो मिले हुए को मिला दे, क्या सदगुरु। हनुमान जी विलक्षण प्रतिभा के धनी है, वो मिले हुए से आपका साक्षात्कार कराकर उनसे आपका परिचय कराते हैं। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और इस यही कारण है कि जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड के पाठ का जो सर्वाधिक पारलौकिक उद्देश्य है वो ये है कि जब भगवान श्री सीताराम श्री हनुमान जी के श्री मुख से अपनी कथा सुनना चाहते हैं
तब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तब सुंदरकांड होता है। और जब श्री हनुमान जी श्री राम कथा को आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं, तब हम श्री रामचरितमानस की अमृत वर्षा का पान करते हैं। ये थोड़ा सा एक अंतर आपको समझना चाहिए और अपने हृदय में धारण करना चाहिए। श्री राम और श्री हनुमान वो दोनों अलग नहीं, वो दोनों एक है। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता सहित श्री हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। इसीलिए अंतिम दोहे के रूप में, अंतिम चरण में जब हम हनुमान चालीसा का समापन करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हे प्रभु, हे हनुमान जी, क्योंकि आपके श्री हृदय में राम लखन विराजमान है, सीता जी सहित, भक्ति सहित, इसलिए आप स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो, ताकि हमें वो प्रयास ना करना पड़े जो प्रयास आपने श्री राम की प्राप्ति में किया। वो प्रयास ये मनुष्य जन्म के सफल होने का सबसे उत्तम उदाहरण है। और दूसरी बात जो मेरे मित्रों ने मुझसे पूछी कि अब क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका उत्तर यह है कि हनुमान चालीसा का एक दोहा है बीच में, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी। हम क्या कर रहे हैं अब हो क्या रहा है, हम मन से भी श्री हनुमान जी का पाठ हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हम तन से भी वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारे कर्म में श्री हनुमान चालीसा उपस्थित नहीं है। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कर्म में है, मेरे भी नहीं है, मेरे स्वयं के कर्म में भी हनुमान चालीसा उपस्थित नहीं है। मैं तन से भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मैं मन से भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जो अंत का दुआ है, होए सिद्ध साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने, गौरीपति भगवान शंकर ने स्वयं यह गारंटी दी है कि आपको 8 सिद्धियां मिलेंगी अगर आप हनुमान चालीसा का वंदन करेंगे, आप पाठ करेंगे। गारंटी दी है, जिस प्रकार नोटों पर गारंटी होती है। हर घर में बिजली है, यह सत्य है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है, यह भी उतना ही सत्य है। हर पुस्तक में पढ़कर आप राम तक पहुंच सकते हैं, यह सत्य है, लेकिन हर पुस्तक श्री राम तक पहुंचा दे, यह सत्य नहीं है। हर पुस्तक पढ़कर आप श्री राम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप श्री राम तक पहुंचने के लिए आपको एक पावर हाउस में जाना होगा, वहां से बिजली मिलेगी आपको। पावर हाउस हनुमत धाम, सर्वत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होगा वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान होंगे, शीश झुकाकर विराजमान होंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा।